दोस्तों सोचो एक बार, आपकी अच्छी खासी प्राइवेट या सरकारी नौकरी है। हर महीने की पहली तारीख को फोन में एक स्वीट सा मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड। आप खुश, आपकी फैमिली खुश। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना करीब आता है, दिमाग में एक छोटा सा टेंशन शुरू हो जाता है। यार ये टैक्स का क्या चक्कर है, मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी है क्या? आज की इस चर्चा में बिना किसी मुश्किल वर्ड्स के, आपके एक नॉलेजेबल दोस्त की तरह हम इस आईटीआर के हिसाब किताब को बिल्कुल क्लियर करेंगे। चाय का कप लीजिए और ध्यान से सुनिए। अब इस टॉपिक की शुरुआत ना एक ऐसी सिचुएशन से करते हैं जिसका डर हर नौकरी पेशा इंसान को कभी ना कभी जरूर होता है। मान लीजिए आपने कई साल मेहनत करके डाउन पेमेंट जमा किया, एक बढ़िया सा घर पसंद किया, आप बैंक गए होम लोन लेने और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। या फिर आपने फॉरेन ट्रिप का वीजा लगाया और एम्बेसी ने मना कर दिया। आप हैरान रह जाते हैं कि भाई मेरी सैलरी इतनी अच्छी है, बैंक बैलेंस मस्त है, तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई एक छोटे से पेपर वर्क में, जिसको हम अक्सर आलस में आके टाल देते हैं। और वो डॉक्यूमेंट है आपका आईटीआर, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। देखो, इसको ना किसी बाहरी कानूनी नजर से मत देखो, सिंपल भाषा में समझें, ये बस एक सालाना हिसाब किताब है आपके और सरकार के बीच। जैसे आप अपने घर का हिसाब रखते हो ना एक डायरी में कि इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, बस आईटीआर भी वैसा ही है। आप ऑफिशियली सरकार को बता रहे हो कि देखिए इस साल मेरी इतनी आमदनी हुई और उस हिसाब से मेरा इतना टैक्स बनता है। ये आपकी कमाई का एक ट्रांसपेरेंट और ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, ये तो आप भी जानते हो, खासकर जो लोग नए नए जॉब में आए हैं, जैसे कोई नया टीचर या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। वो सोचते हैं भाई मेरी कंपनी ने तो पहले ही टैक्स काट लिया सैलरी आने से पहले, एचआर ने अपना काम कर दिया, मेरा पैसा सरकार को चला गया, अब मैं क्यों कुछ और करूं? उन्हें लगता है टैक्स कट गया मतलब ड्यूटी पूरी हो गई। पर सच कहूं दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है और यही आगे चलकर प्रॉब्लम बनती है। इस फर्क को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जो टैक्स आपकी कंपनी काटती है ना, उसको हम टीडीएस कहते हैं, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मान लो आपकी सालाना सैलरी 7 लाख रुपए है, कंपनी ने एडवांस में 15,000 रुपए टैक्स काट लिया और बाकी सैलरी आपको दे दी। ये टीडीएस ना सिर्फ एक एडवांस पेमेंट है, एक टोकन है। लेकिन आईटीआर आपका फाइनल स्कोर कार्ड है। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तब आप सरकार को मैच करके दिखाते हो कि देखो भाई, आमदनी 7 लाख थी, टैक्स 15,000 ही बनता था जो मेरी कंपनी ने दे दिया है, अब अपना हिसाब बराबर। बिना आईटीआर के सरकार को आपकी आमदनी का सच पता ही नहीं चलता। और इस पूरे प्रोसेस में आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? आपका फॉर्म 16। बहुत लोग इस नाम से घबराते हैं, पर सच बताऊं तो ये बस एक सिंपल सी रिसीट है। ये रिसीट आपके बॉस या एचआर से मिलती है। ये इस बात का सबूत है कि जो टीडीएस उन्होंने आपकी सैलरी से काटा था, वो सच में उन्होंने सरकार के खजाने में जमा कर दिया है आपके नाम पर। इसमें आपकी सारी कमाई और टैक्स की डिटेल होती है। आईटीआर फाइल करते वक्त ये फॉर्म 16 आपके सामने होना चाहिए और आपका आधा काम ऐसे ही आसान हो जाता है। अब आते हैं एक ऐसी बात पर जिसे सुनकर आपको शायद थोड़ी खुशी होगी। आईटीआर फाइल करने का एक सबसे डायरेक्ट फायदा पता है क्या है? अपना ही कटा हुआ एक्स्ट्रा पैसा वापस पाना। हाँ बिल्कुल, सोचो आपकी आमदनी टैक्स लिमिट से कम है, लेकिन फिर भी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर या किसी एम्प्लॉयर ने गलती से टीडीएस काट लिया। अब वो पैसा सरकारी खाते में चला गया। उस पैसे को वापस पाने का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, आईटीआर फाइल करना। जैसे ही आप सरकार को आईटीआर के जरिए बताओगे कि मेरा टैक्स तो बनता ही नहीं था, सरकार वो एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट के साथ आपके बैंक अकाउंट में चुपचाप रिफंड कर देगी। और चलिए वापस आते हैं उस होम लोन वाले डर पर जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। अपना आईटीआर फाइल करना आपके फाइनेंशियल पासपोर्ट की तरह काम करता है। जब आप 20 साल के बड़े होम लोन के लिए बैंक जाते हो तो बैंक आपकी सैलरी स्लिप से ज्यादा आपके आईटीआर पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि आईटीआर एक गवर्नमेंट वेरीफाइड दस्तावेज है। बैंक को तसल्ली हो जाती है कि ये इंसान सच में उतना कमाता है जितना बोल रहा है, इसकी इनकम लीगल है और ये ईएमआई टाइम पर चुका देगा। ये सच में आपके सपनों के घर की चाबी है। और सिर्फ घर का लोन नहीं दोस्तों, इसके और भी बहुत प्रैक्टिकल फायदे हैं। अगर आपका फॉरेन ट्रैवल का सपना है, यूएस या यूके का वीजा अप्लाई करना है, तो उनकी एम्बेसी सबसे पहले पिछले कुछ साल का आईटीआर मांगती है। उन्हें प्रूफ चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। इसके अलावा अगर आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया था और नुकसान हो गया, तो आईटीआर फाइल करके आप उस नुकसान को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी आगे आने वाले प्रॉफिट्स पर टैक्स बच जाएगा। एकदम क्लीन और सॉलिड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनता है इससे। तो चलो, फायदे तो सारे समझ आ गए, पर लीगली क्या ये हर किसी के लिए जरूरी है? देखो, कानून बिल्कुल क्लियर है इस पर।
अगर आपकी ग्रॉस सालाना इनकम, ध्यान देना मैं ग्रॉस आमदनी बोल रही हूँ डिडक्शन से पहले, अगर वो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना लीगली कंपल्सरी है। और सबसे मजेदार बात बताऊं, अगर डिडक्शंस दिखाने के बाद आपका फाइनल टैक्स 0 भी बन रहा हो ना, तब भी आईटीआर जमा करना जरूरी है। इसे नील रिटर्न कहते हैं, पर फाइल करना ही होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी हो, तब भी सरकार कहती है कि आईटीआर भरना पड़ेगा। जैसे अगर आपने किसी फॉरेन ट्रिप पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया इस साल, या फिर आपका पूरे साल का बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर आया है। अब आप ही सोचो, सरकार देखती है कि भाई खर्चा तो मस्त हो रहा है, तो थोड़ा हिसाब देना तो बनता है ना। ऐसे में भी आईटीआर आपके लिए मैंडेटोरी हो जाता है। अब एक कॉमन सवाल जो दिमाग में आता है, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो, ना करूं फाइल तो क्या ही होगा? देखो यार, इसको हल्के में लेना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, और नोटिस का नाम सुनकर ही अच्छों की नींद उड़ जाती है। डेट निकल जाने पर पेनल्टी और भारी लेट फीस अलग लगती हैं। और अगर मामला बड़ा निकला, यानी काफी ज्यादा टैक्स बचा रखा है, तो कानून में फाइन और बाकी स्ट्रिक्ट एक्शंस का भी प्रोविजन है। तो ऐसी नौबत आने ही क्यों देनी? और सच बताऊं, आज के इस डिजिटल जमाने में आप कुछ छिपा भी नहीं सकते। वो पुराने दिन गए जब आमदनी रिकॉर्ड में आती ही नहीं थी। आज आपका पैन कार्ड आपके बैंक से, म्यूचुअल फंड से, यहाँ तक कि गाड़ी खरीदने से जुड़ा हुआ है। सरकार के पास AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26 AS नाम के डिजिटल ट्रैक होते हैं। उन्हें ऑलरेडी पता है आप कहाँ क्या फाइनेंशियल मूव कर रहे हो। तो जब सिस्टम को सब पता ही है, तो सबसे समझदारी वाली बात यही है कि हम खुद आगे बढ़कर अपना हिसाब सीधे ढंग से फाइल कर दें। अब ये सब सुनकर अगर आपको थोड़ी घबराहट हो रही है तो रिलैक्स कीजिए। आईटीआर फाइल करना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम नहीं रहा। अब पहले की तरह किसी सरकारी दफ्तर के बाहर लंबी लाइनों में धक्के नहीं खाने पड़ते। ये पूरा प्रोसेस ना इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर होता है, एकदम फ्री और 100% ऑनलाइन। ये पोर्टल आम जनता को ध्यान में रखकर बहुत ही सिंपल बनाया गया है। अगर आप थोड़ी बहुत ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग यूज कर लेते हैं तो आप इसको भी आसानी से समझ लेंगे। देखिए, इसका प्रोसेस कितना सिंपल है यार, कि बस पोर्टल पे लॉगिन करना है और आधी से ज्यादा जानकारी, जैसे आपकी सैलरी कितनी आई, TDS कितना कटा, ये सब वहाँ पहले से भरा हुआ मिलता है। ऑटोफिल, आपको बस अपना वो फॉर्म 16 हाथ में रखना है और उन फिगर्स को स्क्रीन पर मैच करना है। एक बार चेक किया कि सब सही है और सबमिट दबाना है। लास्ट में आपके नंबर पर एक आधार OTP आएगा, जिससे उसे ई-वेरीफाई करना होता है, और बस काम खत्म। साल भर का टेंशन 15 मिनट में क्लियर। हाँ, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे तो किसी CA या टैक्स एक्सपर्ट को थोड़ी सी फीस देकर भी आप ये बिंदास करवा सकते हो। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है दोस्तों कि हम ITR को लेके ये जो डर या आलस है, इसको पीछे छोड़ दें? ITR फाइल करना ना सरकार का कोई बोझ नहीं है आप पर, ये आपका अपना हक है, एक सिक्योरिटी शील्ड है। ये एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने का प्रूफ है। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, जो कल को आपके ही सपने, चाहे अपना घर हो या बाहर घूमना, उन्हें पूरे करने में मदद करेगी। तो इस साल ITR जरूर फाइल कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बिल्कुल सेव कीजिएगा। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। बस सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।